श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गिरधर कॉलोनी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री वेत्रवती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 4 जुलाई 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसे आप 30 जून से 6 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी जिसमें गुरुजी ने उपाय भी शामिल किए हैं। आज की कथा में गुरुजी ने सावन से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां दी हैं। साथ ही कल 5 जुलाई आषाढ़ माह की विशेष अमावस्या की तिथि है और सावन के पहले आने वाली है। गुप्त नवरात्रि के पहले आने वाली इस विशेष अमावस्या में आपको कौन सा उपाय करना है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ होने वाली है तो इससे पहले आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं जिसे हम आपको वीडियो के माध्यम से भी बताने वाले हैं। अगर ये उपाय आप सिर्फ एक बार कर देते हैं तो आपके घर में एक कमाओ सवा खर्च होने वाली जैसी समस्याओं से आपको अंत देखने को मिल जाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र रूपए की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज महीने की शिवरात्रि भी है और आपको शिव महापुराण कथा सुनने का मौका मिल रहा है। इससे अधिक पुण्य की बात क्या हो सकती है। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं, पंडाल में कथा सुनने जा रहे हैं तो आप नहीं जा रहे हैं, आपका भोलेनाथ से कोई संबंध जरूर होगा जो वो आपको मंदिर में बुला रहे हैं या कथा पंडाल में बुला रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो, जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो हमारे नज़दीक के कोई बहन भाई या परिवारजन मंदिर जाकर जल चढ़ाकर आ रहा है तो हम अगर उसके कलश के दर्शन कर लेते हैं या फिर उसका दर्शन कर लेते हैं तो हमें शिवालय जाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आपने देखा होगा कि कई जगह देखने को मिलता है जब आप भगवान के लिए फूल की माला लेने जाते हैं तो फूल माला देने वाला उसमें माला के साथ 2-4 फूल भी डाल देता है या बेलपत्र या दूर्बा भी डाल देता है। वो इसलिए ऐसा करता है कि आपने तो माला ले ली पर वो फूल भगवान को अर्पित हो जाए, इस भाव से वो फूल अपनी ओर से ज़रूर रख देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। भगवान का श्रृंगार करते समय, भगवान को भोग लगाते समय, भगवान को सुलाते समय, भगवान को जगाते समय, भगवान का कुछ आयोजन करो तो उस समय नारी मांग में सिंदूर भरे उस समय, हाथ में चूड़ा पहने उस समय, बिछुड़ी पहने उस समय या 16 श्रृंगार करे उस समय नारी या पुरुष की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सबसे निवेदन किया कि दिखावा करके भोलेनाथ को रिझाने का प्रयास ना करें बल्कि अपनी भक्ति भाव और निर्मलता से ऐसा रिझाने का प्रयास करें कि भोलेनाथ आपके द्वार में आकर खड़े हो जाएं और तुम्हारे दुख काट दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं पूरा साल 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटा जल, ऐसा क्यों? तो इस पर गुरुजी ने कहा 2 लोटे जल का मतलब सावन के महीने में अपनी भक्ति को 2 गुना कर देना है। सावन का महीना भोलेनाथ का विशेष महीना माना जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अगर आपको सावन में बेलपत्र ना मिले तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को ही धोकर वापिस अर्पित कर सकते हैं। अगर वो भी ना मिले तो आप अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श बेलपत्र के निमित्त शिवलिंग पर कर दीजिए। मतलब आपको अपने जो अंगूठे के पास की जो 3 उंगलियां हैं उनको, यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है और शिवलिंग पर भी इत्तेफाक से बेलपत्र चढ़ी हुई नहीं मिल रही है और आपको बेलपत्र चढ़ाना है तो आपको अंगूठे के पास वाले 3 उंगलियों का स्पर्श बेलपत्र का भाव रखते हुए शिवलिंग पर कर देना है। वो भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है 2 व्रतों का अनुसरण जरूर कीजिएगा। जीवन में अगर आप ये 2 व्रत रखते हैं, सावन सोमवार और प्रत्येक माह की शिवरात्रि, शिव महापुराण की कथा कहते हैं। साल भर अगर आपने कोई व्रत किए हो या ना किए हो, पर अगर आपने सावन सोमवार के व्रत करते हैं और जो हर महीने शिवरात्रि आती है उनके व्रत करते हैं तो आपको वर्ष भर का व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जीवन में ये 2 व्रत अवश्य धारण कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप शंकर को रिझाने के लिए पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप दिन में मन में ही कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक बार हम बुधनी में कथा करने गए। दशहरा मैदान में हमने कथा की थी। गुरुजी ने एक प्रसंग सुनाया। उसमें एक महिला ने कहा
मेरा पति मुझे भजन में नहीं आने देता और आती हूँ तो मुझे लेकर चला जाता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, अपने पति को बुलाकर लेकर आओ। तो इस पर उसने अपने पति को लेकर आई। तो उसने कहा कि पहले इसे बाहर निकालो, फिर बताऊंगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसे भजन में नहीं आने दूंगा। तो गुरुजी ने कहा, मत आने दो, पर बता तो दो क्यों नहीं आने देना चाहते। तो इस पर उस व्यक्ति ने कहा, जब भी भजन में आती है तो ये भजन गाती है, कैलाश पर्वत में जाऊंगी और भोले को अपना बनाकर रहूंगी। तो इस पर गुरुजी ने कहा, भोले से तुझे क्या दिक्कत है। तो उसने कहा, भोले से दिक्कत नहीं है, पर हमारे मोहल्ले में जो चाट का ठेला लगाता है वो भी भोला ही है। बाद गुरुजी ने कहा कि अब तुम भोले को अपना बनाऊंगी, वो भजन नहीं करोगी। उसने कहा, ठीक है, नहीं करूंगी। इसके बाद वो अगले बार भजन में गई, गाई, भोले भंडारी रे दूर करो कष्ट मेरा। गुरुजी ने कहा। इसके बाद फिर उसका पति हमें घूरने लगा। ये तो एक संवाद है जो हमेशा याद रह जाता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये 15 से 20 साल पुराना संवाद है, जब हम बुधनी में कथा करने गए थे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। परमात्मा के लिए किया गया, शंकर के लिए किया गया और अपने बच्चों के लिए किया गया कभी भी आपको याद नहीं करना है कि मैंने इतने व्रत किए, इतना पूजन किया अपने बच्चों के लिए, ये किया वो किया। ऐसा आपको गुणगान नहीं करना है। आपको अपने गुण और दूसरे के अवगुण का गुणगान नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कोचिंग देने वाले लाखों हैं, ज्ञान देने वाले करोड़ों हैं, पर उन्नति की सीढ़ी वही चढ़ता है जो स्वयं मेहनत करके आगे बढ़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत करने का फल आपको निश्चित प्राप्त होता है। एक बार बाबा नहीं सुनता तो 3 महीने के बाद आप जब चाहें व्रत फिर से रखिएगा, बाबा अवश्य सुनेगा। पशुपतिनाथ व्रत की पूजन विधि आज गुरुजी ने बताई है। पशुपतिनाथ व्रत एक ही मंदिर में किया जाता है। 5 सोमवार व्रत किए जाते हैं और 5वें सोमवार में ही व्रत का उद्यापन किया जाता है। पहले व्रत में जब आप पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो सुबह के समय बाबा का अभिषेक, स्नान, पूजन किया जाता है और जो थाली आप लेकर गए हैं वही थाली लेकर आपको शाम को भी जाना रहता है। बस शाम के समय उस थाली में आपको 6 दिए रखना होते हैं और प्रसाद रखना होता है। और जो दोने, कागज, जो भी आप हिस्से करेंगे, आपको घर से हिस्से करके नहीं ले जाना है। वहीं मंदिर में भोले बाबा के सामने आपको 3 हिस्से रखना है। अब कई लोग क्या करते हैं, 2 दोने रख लेते हैं और एक स्टील का बर्तन रख लेते हैं। वो पहले से वो हिस्सा माना जाता है कि स्टील वाला पात्र हमारा है। तो आपको 3 दोने बराबर से रखना है। बाबा के सामने प्रसाद के 3 हिस्से कीजिएगा। 5 दिए प्रज्वलित कीजिएगा। 6वां दिया आपको नहीं जलाना है, पर आपको ज़मीन में रखना है। इसके बाद जब पूरी पूजा हो जाए, उसके बाद जो आपने दिया नहीं जलाया है उसे आप अपनी थाली में रख लें। और जो प्रसाद के 3 हिस्से आपने बाबा के सामने किए हैं, तो उसमें से एक प्रसाद का हिस्सा आप उठाकर अपनी थाली में रख लीजिए। जब आप घर आएँ तो घर में सबसे पहले आपको जो 6वें नंबर का दिया जो आपने उठाकर लेकर आए हैं, वो दिया घर के राइट हैंड साइड में जला दीजिए, प्रज्वलित कीजिए और इसके बाद घर के अंदर प्रवेश कीजिएगा। और जब आप शाम का भोजन, रात का भोजन करने बैठें तो सबसे पहले जो प्रसाद आप लेकर आए हैं वो प्रसाद आपको पाना है। घर में वो प्रसाद आपको किसी को भी नहीं देना है, सिर्फ आपको स्वयं वो प्रसाद खाना है और इसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत की आसान विधि आप सुबह और शाम की पूजा विधि देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं। आप पशुपतिनाथ व्रत शिवालिक गरिमा नाम से चैनल पर सर्च कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से भी टच करके वीडियोस देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। अपनी कथा में हम हमेशा कहते हैं, गुरुजी ने कहा, डॉक्टर शिव का ही स्वरूप है। शरीर में जब कोई कष्ट हो, तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, जांच कराना चाहिए, दवाइयाँ खाना चाहिए। और अगर दवाइयाँ अपना कार्य ना करें तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाइयों को खाएं। दवाइयाँ कार्य करने लगेंगी और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होगी। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। दिशा में चल रही कथा तो 6 जुलाई को समाप्त हो जाएगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वो सीहोर कुबरेश्वर धाम की धरा में होगी। वो कथा 14 जुलाई से 21 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर शिव महाप्राण कथा होगी और गुरु दीक्षा भी दी जाएगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वो 24 जुलाई से 29 जुलाई तक लखनऊ में अवध विहार योजना शहीद पाठ में रहेगी। उस कथा का नाम रहेगा मनकामनेश्वर शिव महाप्राण कथा। अब बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। अब अमावस्या में किया जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी गुरुजी ने दी थी।
5 जुलाई 2024 को अमावस्या की विशेष तिथि पड़ रही हो और ये उपाय आप किसी भी माह की अमावस्या की तिथि में कर सकते हैं तो आपको पितरों की तृप्ति होती है और जब आपके पितृ तृप्त होते हैं तो आपको अपने जीवन में अटके हुए कार्य पूर्ण होते नजर आते हैं। गुरुजी ने कहा है, अगर आपको लग रहा है घर में बहुत क्लेश होता है, बार बार बर्तन गिरते हैं, परिवार वालों का आपस में बन नहीं रही है, घर में पैसा टिकता नहीं है, दवाइयों में पैसा जा रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको किसी भी अमावस्या तिथि में एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको चंदन का उपयोग करते हुए 7 विशेष स्थानों पे बिंदी लगाना है। आप अष्टगंध चंदन, पीला चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। उपाय करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। सबसे पहले जिसमें आपको पीला चंदन की 7 बिंदी अमावस्या को लगानी है, तो सबसे पहले आपको पहली बिंदी शिवलिंग के ऊपर लगानी है। इसके बाद गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, चौथी बिंदी अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, 5वीं बिंदी जो ऊपर जलाधारी टंगी होती है वहाँ पर लगानी है और यदि ऊपर जलाधारी नहीं लगी है तो वह 5वीं बिंदी भी आपको शिवलिंग पे लगा देना है। और इसके बाद जो गोल कटी भाग होता है 6वीं बिंदी आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में लगानी है। 7वीं बिंदी आपको नंदी के जो 2 सींग होते हैं वहाँ पर लगा देनी है। इस प्रकार से 7 बिंदी लगानी है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि ऊपर जलाधारी नहीं बंधी हुई है तो क्या करें, तो आप जलाधारी में निवास करने वाले शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेते हुए जया, विशेरा, सामलीवारी, दोतली और देव, इस प्रकार 5 पुत्रियों का स्मरण करते हुए वो बिंदी आपको शिवलिंग पर ही लगा देना है। मतलब शिवलिंग पर 2 बिंदी लगा देनी है, एक सबसे शुरू में लगेगी, वो जो 5वीं बिंदी जलाधारी में लगानी है वो भी आपको शिवलिंग पर लगा देनी है और यदि ऊपर जलाधारी लगी हुई है तो वहाँ पर लगा दीजिएगा। इस प्रकार से आप ये उपाय पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना नाम और गोत्र बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कामना कर सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है। अगर आप ये विशेष उपाय केवल एक बार भी कर देते हैं तो आपको इस उपाय को करने से आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में क्लेश दूर होते हैं, अटके हुए कार्य दूर होते हैं और आपको सफलता प्रदान होती है। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, शिवालिक गरिमा व्हाट्सएप चैनल, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी देते हैं। कमेंट बॉक्स में हमने लिंक पिन कर दी है, आप वहां से जाकर व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।